10th तक सब बच्चे होते हैं, 11th में आके सब लोग सोचते हैं अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी फ्रीडम है, उसकी फ्रीडम है। लेकिन इस सिचुएशन पर आपको मैं लिटरली मैं सजेस्ट करूंगी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर या तो आपकी लाइफ बनती है, यहाँ फिर आपकी लाइफ स्पॉइल होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया खुराना। वेलकम बैक टू हेवन इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं अगर आप 10th में हैं एंड 12th में 11th में प्रमोट होने वाले हैं। क्योंकि 10 to 11th में प्रमोट होना इज नॉट लाइक दैट कि आप 8 से 9th में प्रमोट कर रहे हैं और 10th वाला एटीट्यूड 11th क्लास में बिल्कुल भी नहीं चलता। क्योंकि 10th क्लास बहुत ही ज़्यादा ईजियर होती है एज कम्पेयर टू 11th क्लास। एंड हियर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, डूज एंड डोंट्स, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी 11th क्लास में बेटर रिस्पॉन्स करने के लिए। क्योंकि 11th क्लास का सिलेबस से इतना हो जाता है कि वो 12th तक आते आते इतने ज्यादा बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं कि वो 12th के एंड तक भी नहीं खत्म होते। तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी 11th क्लास में, सो दैट आप अपना बेटर रिस्पॉन्स। नंबर 1 जो मैं आपको दूंगी वो मैं ये दूंगी कि 11th क्लास में भी कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि 10th क्लास में जितना सिलेबस होता है उसे 1 मंथ में भी कवर किया जा सकता है एंड हम उसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। एंड ऑफ द एग्जाम्स में हम उसे रिवीजन करके फिनिश करके गुड मार्क्स अचीव कर लेते हैं। लेकिन 11th क्लास में ये सब नहीं चलता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपको डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डे 1 से आप 8 और 10 आवर्स दीजिए, बट हाँ थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। और ऐसा मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि अगर आप ऐसा उसे छोड़ दोगे, लीव कर दोगे कि हाँ बाद में करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो वो आपका सिलेबस इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं एक टॉपिक 2 टॉपिक्स पे स्किप कर दूँ तो आगे का भी आप मिस आउट करते चले जाओगे। क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो उस 2 टॉपिक पर बेस्ड होंगे और इसी रीजन से आपका सिलेबस ही छूटता जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप स्कूल जाते हैं, वहां से कोचिंग जाते हैं एंड उसके बाद आप इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि हिम्मत नहीं होती रिवीजन की। पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं पढ़िए, टीचर सजेस्ट कर रहे हैं पढ़िए, लेकिन आप पे इतने ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि नहीं हिम्मत रहती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करिए एंड सैटरडे एंड संडे जो आपके स्कूल का भी ऑफ रहता है, कोचिंग भी ऑफ रहती है, और कोचिंग नहीं भी रहती तो स्कूल तो ऑफ होता ही है, उस दिन टाइम निकालिए एंड उस दिन उन क्वेश्चंस की जो वीकेंड्स के लिए आपने बनाई है, मंडे टू फ्राइडे जो भी सीखा है उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उनकी प्रैक्टिस करिए। ये टिप्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स अचीव लाने में, कम से कम बैकलॉग रहेगी। और अगर आप इसी चीज पे पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको 101% कोई भी प्रॉब्लम 11th में फेस नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2 दैट आई वांट टू सजेस्ट यू दैट सेल्फ स्टडी इज मस्ट, कोचिंग इज नॉट एवरीथिंग। फुल्ली डिपेंडेंट कभी भी नहीं रहना कोचिंग पर। नो डाउट कोचिंग अपना 100% देती है इनपुट अपना, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए, लेकिन फुल्ली डिपेंड रहना कोचिंग पर इज नॉट गुड। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर कोचिंग अपना 100% एफर्ट्स दे रही है आपके लिए तो, लेकिन कोचिंग तो अपना 100% एफर्ट्स दे रही है, लेकिन वो आपके लिए सिर्फ 20 या 30% एफर्ट्स ही रहेगा। क्योंकि कोचिंग इज लाइक कि वो खाना बना रही है बट खाना आपको खुद से ही है। अगर आप कोचिंग पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं, सोचेंगे मैं तो इतनी अच्छी कोचिंग जा रहा हूँ, आई कैन डू, लेकिन ऐसा लिटरली में नहीं हो पाता। कोचिंग जस्ट आपको एक वे देती है, गाइड देती है, एक अच्छा मेथड देती है उस चीज को करने के लिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना इज योर ड्यूटी, उसको करना आपका काम है। तो आई विल सजेस्ट यू कि सेल्फ स्टडी इज मस्ट। पूरा का पूरा डिपेंडेंट कभी भी कोचिंग पर मत रहिए, सेल्फ स्टडी करें। हम लोग हेवन इंस्टीट्यूट नो डाउट आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन खुद को पढ़ के खुद के नोट्स बनाना दैट इज मैंडेटरी। क्योंकि अगर आप किसी और के नोट्स पढ़ते हैं, आपने अपने फ्रेंड से लास्ट स्टेज में ले लिए नोट्स कि यार अपने नोट्स दे, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं कर लूंगा, लेकिन नोट्स होते ही क्या है, नोट्स होते हैं जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, उसको इंटरमीडिएट कर कर लिखना और उसको समझना।
एक पर्सन जो नोट्स लिख रहा है वही अपने नोट्स को समझ सकता है रेदर देन आप उसके नोट्स को पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो बेटर रहेगा आप खुद के नोट्स बनाओ क्योंकि वो आपको बेटर समझ में आएंगे। नंबर 3 जो मैं आपको दूंगी वो है सेल्फ नोट्स बनाए, फ्रेंड्स की नोट्स नहीं बोरो करने। रीजन मैंने दिया क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कितना मर्जी नोट्स को रिकॉग्नाइज कर लो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, बल्कि उस चीज से डिप्रेस ही होगी। टिप नंबर 4 की अपने गुड फ्रेंड्स बनाओ और पॉजिटिव वाइब्स रखो। बैड फ्रेंड्स की ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया है। क्लास 10 तक सब बच्चे होते हैं, 11th में आके सब लोग सोचते हैं अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी फ्रीडम है, उसकी फ्रीडम है। लेकिन इस सिचुएशन पर आपको मैं लिटरली मैं सजेस्ट करूंगी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर या तो आपकी लाइफ बनती है यहाँ फिर आपकी लाइफ स्पॉइल होती है। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखे हैं जो बैड स्टूडेंट्स के ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, वो उन्हें बैड हैबिट सिखा देते हैं, सिगरेट, ड्रिंक्स, एवरीथिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन सब चीजों से दूर रहें, बैड फ्रेंड्स के ग्रुप को इग्नोर करिए, पढ़ने वाले बैच को ज्वाइन करिए, पढ़ने वाले फ्रेंड्स को ज्वाइन करिए, पॉजिटिव वाइब्स लाइए, ऐसे फ्रेंड्स को ज्वाइन करिए कि जिस सिचुएशन पर आके अगर आप डीमोटिवेट भी होने लगे तो आपको मोटिवेट करे और आपको आपका फ्यूचर अच्छे से दिखाए। आपको लाइफ बिल्ड करनी है, स्पॉइल नहीं करनी। तो प्लीज ऐसे फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना है जो आपको गलत चीज पर लेके जा रहे हैं, और उन फ्रेंड्स को ज्वाइन करो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी हर सिचुएशंस पे हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड्स बुरे नहीं है, बट लिमिट्स में होना दैट इज नेसेसरी। ना ही किसी फ्रेंड को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने देना है, ना ही आपको खुद किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है। अपनी स्टडीज पे फोकस रखिए, फ्रेंड्स रखिए। मैं मना नहीं करूंगी कि फ्रेंड्स नहीं रखने, फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज है, और अगर फ्रेंड्स बुरे हैं तो सबसे बुरी चीज भी यही है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो वो आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं, आपको हेल्प करते हैं हर सिचुएशन पर, और अगर फ्रेंड्स बैड हैं तो वो आपकी लाइफ भी स्पॉइल कर कर रख देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अच्छे ग्रुप्स में रहिए अपनी, क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि जिस ग्रुप में आप रहते हो, आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, वो आपकी इमेज को शो करता है। तो अपनी इमेज को स्पॉइल नहीं करना, हाँ, इसलिए गुड फ्रेंड्स के साथ रहिए। टिप नंबर 5 जो मैं आपको दूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, नो योर लिमिट्स। सभी चीजें अपने लिमिट्स में करना है, खुद पर बिलीव करना है, मैं कर सकता हूँ। 11th 12th तो ऐसी क्लासेस हैं जो थोड़ी सी टिपिकल है, डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये 2 इयर्स लिटरली में आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड होती है इन्हीं 2 क्लासेस के बेस पर, क्योंकि अगर आप नहीं अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं 11th में 12th में नहीं गया, कोई बात नहीं, कॉलेज में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, कॉलेज में नहीं दिया, सोचते हैं जॉब में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। बट 11th and 12th class is much easier than the college life and than the job life. बच्चे सोचते हैं कॉलेज लाइफ में आके बहुत एंजॉयमेंट मिलता है, एंजॉय करते हैं। पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक्स्ट्रा बर्डन ही आता है, और इस सिचुएशन पे बर्डन हमें पेरेंट्स या टीचर की साइड से नहीं होता, वो हमें बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, अब तुम्हारी लाइफ है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी एज के बच्चे सभी अच्छे अच्छे जॉब्स पे आ जाते हैं, हम उनको देखते हैं कि हाँ उसकी ये जॉब लग गई, उसकी ये जॉब लग गई, हम बिल्कुल फ्री हैं इस टाइम पर, वो चीज़ हर्ट करती है लिटरली में। तो इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन पर ना हो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में भी ला देती है। जॉब वगैरह करना, अर्निंग हर किसी का ड्रीम होता है, और ये सब बेस्ड होता है 11th 12th से। 11th 12th से आप इसका स्टार्टअप कर चुके होते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ से क्या अर्निंग को आप अपना सोर्स बनाएंगे। तो दैट्स मस्ट कि बिलीव इन योरसेल्फ,
sacrifice करना. Last, I want to say that promoting to class 11th is hard, but yes, not impossible. And one more thing I want to say that Heaven Institute start करने जा रहा है अपने न्यू बैचेस अप्रैल से आकर ज्वाइन करिए, क्योंकि हेवन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा आपको बेस्ट टीचर्स, सभी सब्जेक्ट्स के प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट्स रहेंगे. लेकिन यस, एट लास्ट दैट इज द पॉइंट कि पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा. सेल्फ स्टडी एज मस्ट. नोट्स आपको एक प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर मेथड देंगे, लेकिन स्टिल पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा. मेहनत आपकी खुद की होगी. हम लोग अपना पूरा 101% आपको एफर्ट्स देंगे. हमारे सभी टीचर, सभी एक्सपर्ट्स रहेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ का मेथड बताएंगे, कैसे कब क्या चीज़ पढ़नी है उसका सही वे बताएंगे. हमारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि बेस्ट एक्सपर्ट्स जो आपको प्रॉपर तरीके से ही हर एक चीज़ को लेके चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट हो या फिर चाहे प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो. आइए हमारे वीडियोस को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन्स पे क्लिक करिए ताकि आपको डेली अपडेटेड्स मिलते रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.